राजस्थान की खबरों के लिए अब चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव। शुक्रिया आकांक्षा। राजस्थान की खबरों के लिए हम चलते हैं आज के अखबारों में, ख़ासतौर पर जो खबरें हैं और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से आई है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज के नुकसान की आशंका जताई है और प्रोत्साहन पैकेज मांगा है। कहा कि अगर हमें जो 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रोत्साहन पैकेज नहीं मिलता है तो आखिर कैसे राज्य की व्यवस्था चलेगी। सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की, उसमें अशोक गहलोत ने जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने ये गंभीर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि अगर प्रोत्साहन पैकेज केंद्र नहीं देगा तो राज्य कैसे चलेगा और देश भी कैसे चलेगा। एक और खबर है कि जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, वो अब दूसरे प्रांतों में जो फंसे थे, जैसा कि सरकार ने कहा था कि उनको वापस लाया जाएगा, उसके तहत कर्नाटक से 1,318 छात्र और श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंची है। इन सब की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है और उसके बाद उन्हें उनके घर भेजने के लिए बसों से भेज दिया गया है। ये चिक्का बनावारा स्टेशन है, वहाँ पर सुबह 5:55 पर ये ट्रेन पहुँची थी और उसके बाद इन सबको भेजा गया है। ये सोमवार दोपहर 3:30 बजे ये ट्रेन बेंगलुरु के चिक्कनबारा स्टेशन से रवाना हुई थी और आज सुबह 5:05 पर जयपुर जंक्शन पहुंची है और वहां से सुरक्षा बलों के जवानों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने समन्वय करते हुए सभी को रोडवेज बसों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। और ख़ास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से इस ट्रेन में जो खाना था, पानी था, उसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, निःशुल्क मुहैया कराया गया और जैसा कि सरकार ने कहा था कि सबको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा मॉडल के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ज़बरदस्त काम राजस्थान सरकार की ओर से वहाँ किया गया था। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज मिले थे उनको किस तरीके से पूरे शहर को ही एक तरह से उन्होंने उसी समय शुरुआत में ही उसको रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा ही किया था, क्वारंटीन किया था और उसका नतीजा बहुत बेहतर निकला था। लेकिन इधर जो छूट मिली है उससे बहुत से लोग सड़कों पर आए हैं और उसकी वजह से कलेक्टर को फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ा है और 2 नए पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। इस तरह मरीजों का कुल आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है और ये दोनों युवक हैं जो सूरत से आए थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव मिला है और 39 लोगों को अब तक ये कोरोना पॉजिटिव वहाँ पे अब तक संक्रमण की स्थिति है। इनमें से 30 निगेटिव हो चुके हैं और शहर में 44 दिनों से जो कर्फ्यू जारी था अब वो आगे भी लागू रहेगा। सोमवार को कुछ छूट दी गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ सड़क पर आ गई कि प्रशासन ने सोचा कि अब तक जो भी किया कराया था उस पर पानी फिर जाएगा, इसलिए फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। और एक खबर है ये निजी अस्पतालों को लेकर है। ये खबर आई है चुरू से, जहां पर ये कहा गया है, वहां के कलेक्टर संदेश नायक ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई निजी अस्पताल इलाज करने से इनकार करता है या अनावश्यक वसूली करता है और ये ऐसी शिकायतों को सही पाया जाता है तो फिर कानूनी धाराओं में ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहा गया है कि सभी जो अस्पताल हैं वे अपनी ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, ये सब सुचारू रूप से संचालित करें और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1957 के तहत ये निर्देश सभी अस्पतालों को, जो निजी अस्पताल हैं, उनको जारी किए गए हैं। एक खबर है ये नागौर से। यहाँ एक समस्या ये हुई कि जब 1.5 महीने बाद मंडी खुली तो व्यापारी इसलिए नाराज हो गए कि सरकार ने 2% टैक्स लगा दिया और वहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को राजस्थान कृषि उपज बाजार नियम 1963 के में संशोधन करके कृषि उपज पर 1.5% उपकर के साथ 2% किसान कल्याण शुल्क
लगाया गया है। और इससे जो है जो लोग हैं वो व्यापारी खास तौर पर, उनका कहना है कि इससे जो है वो काफ़ी नुकसान होगा और इस नुकसान की कीमत वो किसानों को ही देनी पड़ेगी। और व्यापारी इसको लेकर इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने मंडी बंद कर दी है और उनका कहना है कि ये बंदी अनिश्चित काल के लिए है और इसको जल्द से जल्द सरकार ने जो टैक्स लगाया है इसको वापस लिया जाए। उधर सरकार जो इस समय राजस्व का, जिसका कहना है कि बहुत बड़ा नुकसान 10,000 करोड़ का हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए वो तमाम उपाय कर रही है। और एक खबर अब मौसम की है। 19 जिलों में राजस्थान के अंधड़ और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। पश्चिमी इलाकों में हालांकि लू का दौर है और ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर राजस्थान में अंधड़ बारिश की चेतावनी है और पश्चिमी मैदानी इलाकों में लेकिन आसमान से आग बरसने के संकेत हैं। तो कुल मिला के आधा राजस्थान राहत में रहेगा, या कहिए कि अंधड़ बारिश उसकी अलग नुकसान है, और दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर भयानक किस्म से लू चलेगी। 19 जिलों में अगले 24 घंटे में अंधड़ और काफ़ी तेज़ बादलों की गरज के साथ बौछारें गिरने का संकेत है, ऐसा कहा जा रहा है। बुधवार सुबह राजधानी जयपुर समेत करौली, चूरू, दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर ज़िलों में आसपास काफ़ी एक तरह से अंधड़ का मौसम रहा, बारिश का मौसम रहा। लेकिन आने वाले दिन 24 घंटे में श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक और बारां, यहाँ पर बारिश और अंधड़ हो सकती है। और इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर और चूरू, ये वो जगह हैं, ये वो ज़िले हैं जहां लू की चेतावनी दी गई है। जयपुर में बीते 5 दिनों में 7 डिग्री पारा लुढ़का है, तो एक तरह से वहां पर थोड़ी राहत मिली है। तो ये थी अभी तक की राजस्थान की खबरें। ओवर टू यू आकांक्षा। जी शुक्रिया पंकज, तमाम राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।